ये दास्तां है जेल की बेजान सलाखों के पीछे तीस्ता से तलवार की, जिसके पीछे देश की ये बहादुर बेटी पर जुल्म की इंतहा ढाई जा रही है। कायदे से जुबान वालों को इस मसले पर बोलना चाहिए था, लेकिन जिनके पास जुबान है वो ज्यादातर लोग इस मसले पर खामोश हैं। कुछ के जुबान स्वार्थ के धागों से सिले हैं तो कुछ के जहर की प्याली में डूबे हैं। कुछ के जुबान पर जुल्म का पहरा है तो कुछ इस ख्याल में है कि जुल्मी जब उनके आशियाने को जमींदोज करने आएगा तब वो अपनी जुबान को जुम्बिश देंगे। इंसानियत का इतिहास जब सच और साहस की स्याही से लिखा जाएगा तब ये भी लिखा जाएगा कि जब एक पूरी पीढ़ी ने एक तरह से सत्ता के सितम और साजिश के आगे सिर झुका दिया था, तब एक अकेली औरत ने नेज़े पर अपना सिर रखकर अपनी आवाज़ बुलंद किया था ताकि मानवता को एक जलता मशाल दिखाया जा सके। एक तरफ कल बल छल से नियम और नैतिकता को तार तार करने वाली क्रूर सत्ता और दूसरी तरफ इस अकेली औरत का गुजरात के कातिलों के खिलाफ 2 दशकों से सतत संघर्ष। वक्त का ये पल इतिहास की दहलीज पर तब तक दस्तक देता रहेगा जब तक इस सृष्टि पर सत्य और असत्य के बीच संघर्ष चलता रहेगा। अहंकारी सत्ता तीस्ता के वजूद को जमींदोज करने पर तुला हुआ है। सत्ता के कर्णधार नित नए कुचक रच रहे हैं। 20 बरस बाद पुराने पन्ने पलट रहे हैं, नए सिरे से सबूत गढ़ रहे हैं, उस हद तक जाकर साजिश रच रहे हैं जहां इनकी हरकतें देखकर शर्म भी शर्मसार हो जाए। लेकिन पता नहीं इस देश की माटी में कौन सी ताकत है जो तीस्ता को न तो झुकने दे रही है ना टूटने दे रही है। रात के स्याह अंधेरे में खामोशी से टहलती देश की ये बहादुर बेटी आज भी सत्ता के खिलाफ संघर्ष के लिए नए सिरे से संकल्प ले रही है। खुलकर कह रही है कि वक्त के तख्तनशी मुल्क खुदा नहीं होते जो उनका वक्त कभी खत्म नहीं होता। 20 साल तक गुजरात के गुनाहगार तीस्ता के साए से भी बचते रहे। उन पर तीस्ता का खौफ इतना कि वो सब उसके करीब जाने से भी कतराते थे कि कहीं तीस्ता उनके साए से कोई सबूत न तलाश ले। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद सारे सियार शेर बन गए। जिस तीस्ता के खिलाफ 20 साल में साजिश का एक सबूत नहीं मिला, उस तीस्ता को अब सजा देने की तैयारी हो रही है। लेकिन उसका जुर्म क्या है ये किसी को नहीं बताया जा रहा है। सत्ता के हुक्मरानों के इशारे पर उनके कारिंदे ये सवाल जरूर उठा रहे हैं कि तीस्ता के पास 600-700 करोड़ का मुंबई में बंगला कहां से आ गया। लेकिन उनसे कोई ये नहीं बता रहा है कि तीस्ता से तलवार के दादाजी देश के पहले अटॉर्नी जनरल थे और मुंबई का बंगला उन्होंने अपनी पोती को भेंट दिया था। सोशल मीडिया पर हर रोज नफरत की नई खेती करने वाले ये नहीं बता रहे हैं कि वो तीस्ता सीतलवाड़ के परदादा चिमनलाल सीतलवाड़ ही थे जिन्होंने जलियांवाला बाग में जुल्म की हर हद पार करने वाले जालिम जनरल डायर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी। कोई ये नहीं बता रहा है कि तीस्ता के पिता अपने समय में देश के सबसे महंगे वकीलों में एक थे और वो अपनी बेटी के लिए इतनी संपत्ति छोड़ गए हैं कि तीस्ता की 7 पुश्तों बिना तिनका हिलाए सुख चैन की जिंदगी गुजर बसर कर सकती थी। हैरानी की बात है कि उस तीस्ता पर अवैध तरीकों से विदेशों से धन लेने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसने खुद की धन दौलत से दंगा पीड़ितों की लंबी लड़ाई लड़ी है। तीस्ता को मुस्लिम संप्रदाय का हितैषी बताने वाले देश को ये नहीं बता रहे हैं कि वो तीस्ता सीतलवाड़ी थी जिसने मुंबई दंगों में मारे गए हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए सत्ता से लंबी लड़ाई लड़ी थी और तब तक वो शांत नहीं बैठी थी जब तक कि पीड़ितों को वाजिब मुआवजा नहीं मिल गया। सच और साहस की प्रतिमूर्ति वही तीस्ता अभी कैद में है। जेल की सलाखों के पीछे एक शेरनी कैद है। स्याह रात के अंधेरे में जब वो सिर झुकाए खामोशी से टहलती है तो जेल का जर्रा जर्रा पूछता है कि जुल्म की इस रात का सवेरा कब होगा। जवाब कोई नहीं देता। ज्यादातर आम और खास अपने ख्वाबों की दुनिया में खोया हुआ है। इधर कातिल खामोशी से सच की कब्र खोदने में लगा है। वक्त है कि हम सब तीस्ता के लिए आवाज़ बुलंद करके
खुद को जिंदा साबित करें। सांस लेना कभी भी जिंदा होने का सबूत नहीं होता।